दोस्तों, किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हमें एक रणनीति बनानी चाहिए। और यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो कि बहुत ही इसका सिलेबस बहुत विस्तृत है और इसमें आपको एक समग्र रणनीति की ज़रूरत है, जिसमें कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसकी अच्छी प्लानिंग कर सकें। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के बाद जब हम मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं तो ये जो मेन एग्ज़ामिनेशन है इसका कुल 1750 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। इतने मार्क्स के पेपर आपको देने होते हैं और इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐच्छिक विषय। यूपीएससी में 26 ऐसे विषय हैं और इनमें से कई विषय ऐसे हैं जो कि बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे ही ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है फ़िलॉसफ़ी, दर्शन शास्त्र। ये एक ऐसा विषय है जो कि ना सिर्फ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने की काबिलियत रखता है। आप इसमें आसानी से 280 से 285 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरे विषयों के तुलना में इसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, तो आप चाहें तो 2.5 से 3 महीने के अंदर इस विषय को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसमें जो मार्किंग का लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आप देखेंगे सफल प्रतियोगिताओं पर जितने भी सफल प्रतियोगी होते हैं उनके मार्क्स को जब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जिन्होंने फ़िलॉसफ़ी लिया था ना सिर्फ वो सफल होते हैं बल्कि उनके रैंक भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना चाहिए कि क्यों फ़िलॉसफ़ी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर हमें चुनना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो सिलेबस है वो छोटा है। दूसरी बात कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसके लिए नोट्स, गाइडेंस, कोचिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से विषय वस्तु को तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह से हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये आपको सामान्य अध्ययन के जो दूसरे विषय हैं जैसे कि एथिक्स का रूट भी कहीं ना कहीं आपको दर्शन शास्त्र फ़िलॉसफ़ी के अंदर दिखाई देगा। वैसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो अगर आप फ़िलॉसफ़ी को चुनते हैं तो ये ना सिर्फ आपको ऑप्शनल विषय के तौर पर मदद कर रहा है, बल्कि जो एथिक्स सामान्यतया सामान्य अध्ययन के अंदर, जनरल स्टडीज़ के अंदर जो चैलेंज के तौर पर देखा जाता है, एथिक्स के पेपर को काफ़ी चैलेंज के तौर पर देखा सकता है, तो आप फ़िलॉसफ़ी पढ़कर वहाँ अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो एसे है उसका भी वेटेज 250 मार्क्स है, पूरे एक पेपर के बराबर एसे का वेटेज है, तो वहाँ पे भी फ़िलॉसफ़ी काफ़ी आपको मदद करेगा। फ़िलॉसफ़ी किसी भी चीज़ को उसके जेनेसिस, बिल्कुल शुरुआत से कैसे किसी चीज़ का विकास होता है, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। और कई ऐसे विषय वस्तु होते हैं निबंध के जो कि सीधे फ़िलॉसफ़ी से जुड़े हुए होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सेकंड पेपर में सोशल और पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को पढ़ेंगे तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता है। और इस पर आधारित अगर कोई निबंध आता है तो इसको भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। पर एक चीज़ तय है कि अगर आप इस विषय को चुनते हैं तो इसकी संभावनाएं बहुत असीम हैं और आप इसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। थैंक यू।